हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया नया टॉपिक जो कि राइबोसोम क्लास 9 बायोलॉजी का है। तो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है नॉन मेम्ब्रेन बोर्ड, यानी इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती है राइबोसोम्स के ऊपर। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि इनकी लोकेशंस कहाँ होती है। तो इनकी जो लोकेशन होती है वो दो जगह पे होती है। एक होता है साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड होता है उसके अंदर, सेल के अंदर वो फ्रीली फ्लोट होता है। जैसे हम पानी के अंदर तैरते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे ही फ्री जो फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, पॉइंट आता है लोगों के मन में होगा कि कहाँ पे फ्लोट करता है, कौन सी सेल टाइप ऑफ सेल्स के लिए है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में दोनों सेल्स में होता है, एक यूकारियोटिक सेल्स में भी होता है और ये प्रोकारियोटिक सेल्स में भी होता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं छोटे से, हमने पीछे भी पढ़ा होगा इस चीज को। तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये डॉट्स राइबोसोम्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये जो सेल्स है, ये वाला सेल यूकारियोटिक सेल का है और ये प्रोकारियोटिक का है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ये देखें तो राइबोसोम दोनों टाइप के सेल्स में पाया जाता है, और ये यूकारियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकारियोटिक में भी पाया जाता है। ठीक है, ओके। और अब अगला पॉइंट है कि अटैच टू ईआर। ईआर तो हमने पीछे पढ़ा ही है, एंडोस्कोपिक रेटिकुलम होता है, उसको ईआर बोलते हैं। और ये ईआर कहाँ पे होता है, तो ये क्योंकि यूकारियोटिक सेल्स में होता है इसलिए ये वहाँ पे पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि लोकेशन अगर कोई पूछता है तो हमें दो जगह है, एक साइटोप्लाज्म में और एक अटैच टू ईआर। ईआर में बेसिकली रफ ईआर के साथ अटैच पाया जाता है, क्योंकि अगर हम देखा होगा तो रफ में बेसिकली डॉट्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स के होते हैं और स्मूथ में नहीं होते हैं। अगला पॉइंट आता है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स नॉर्मली कितनी होती है। ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, पर अगर लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव आता है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। कुछ केसेस में तो फ्यू मिलियंस तक चली जाती है कुछ यूकारियोटिक सेल्स के अंदर। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन एक वर्ड आता है कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ये राइबोसोम्स के जब राइबोसोम्स का कॉन्टेक्स्ट आता है तो ट्रांसलेशन एक वर्ड आता है। तो ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस इन विच ऑर्गेनल्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो यानी ऑर्गेनल जो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज मतलब बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करना, मतलब ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना, तो ट्रांसलेट करना मतलब इस केस में प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये होता क्या है, राइबोसोम क्या करते हैं, रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए होता है बेसिकली न्यूक्लियोलस के आसपास, उसको ट्रांसलेट करते हैं और सीक्वेंस ऑफ आरएनए बेस्ड इनटू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अभी के लिए समझ लेते हैं कि राइबोसोम्स एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं और अमीनो एसिड्स में बना देते हैं उसको। तो अमीनो एसिड्स की चेन्स बन जाती है जिससे कि प्रोटीन आगे पास ऑन होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इनके अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है। तो आंसर है नो, लिपिड्स राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि लिपिड्स नॉर्मली स्मूथ ईआर के अंदर होता है ना, और स्मूथ ईआर में राइबोसोम नॉर्मली होते ही नहीं है। तो अगर स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं होते तो इसलिए लिपिड इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, अगला पॉइंट हम देखें तो ये राइबोसोम का एक तरीके से एग्जाम्पल है। इसको हम कहते हैं प्रोटीन बिल्डर, यानी प्रोटीन सिंथेसिस अगर कहीं पे होता है ना, ये बहुत मेन सेल ऑर्गेनल है, इसको बोलते हैं कि प्रोटीन बनता कहीं पे है तो वो सबसे पहले अगर बनता है ना प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो राइबोसोम में बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। तो इसको बोलते हैं प्रोटीन बिल्डर, सेल का प्रोटीन बिल्डर है ये। ठीक है, जैसे हमारे को जिम जिम में अगर बॉडी बनानी होती है तो कहाँ जाना होता है, जिम में जाते हैं नॉर्मली। तो इस तरीके से जिम हमारा प्रोटीन बिल्डर है, तो इस तरीके से प्रोटीन को बिल्ड करता है। अच्छा, इसकी शेप्स कितनी किस टाइप की होती है। नॉर्मली तो डेंस होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप्स का होता है, यानी स्फेयर टाइप का होगा, और ग्रैन्युलर यानी दाने दाने से होंगे। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं कि दाने दाने से, ये दाना ऐसे करके ये डॉट 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 से, तो दाने दाने से टाइप का। तो ये इसकी शेप हो गई कि डेंस हो गया, स्फेरिकल हो गया, ग्रैन्युलर यानी कि छोटे छोटे दाने टाइप का शेप हो गया। अच्छा, बना किस चीज का होता है, कंपोजिशन किस चीज का होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन का मिलके बना होता है। रफली 60-40 का परसेंटेज होता है, यानी 60% आरएनए होता है, 40% प्रोटीन होता है इसमें। इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मिलके बना होता है, तो इसलिए राइबो न्यूक्लियर के अंदर बना होता है, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, दो चीजों का मिक्स हो गया ना, प्रोटीन ये आ गया
और आरएनए ही आ गया, तो इसलिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बारे में बता दो तो राइबोसोम्स ही होता है। हिस्ट्री के लिए एक पॉइंट है कि कब डिस्क्राइब किया था, 1955 में किया था, जॉर्ज ई पैलेट ने किया था इसको। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में कहीं से आ जाए बाई चांस तो। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम जरा सा। इसके ना अगर हम इस चीज को देखें थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये दो टाइप के हैं। एक तो ये जैसे होता है ना डोनट टाइप का होता है। अगर हम बर्गर खाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं और बर्गर खाते हैं, तो बर्गर दो टाइप की लेयर होती है, एक ऊपर की लेयर और एक नीचे की लेयर, बीच में हमारे को खाने का सामान बना होता है ना। तो इस तरीके से बेसिकली हाई लेवल पे सिंपल से स्ट्रक्चर इस तरीके से समझ लेते हैं कि एक बड़ी यूनिट है, ये वाला बड़ा गोला बड़ी यूनिट, और ये छोटा गोला छोटी यूनिट हो गई। तो राइबोसोम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक लार्ज यूनिट, लार्ज सब यूनिट होती है, और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है इस क्लास के हिसाब से। तो इसकी स्मॉलर सब यूनिट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, मैसेंजर एमआरएनए में, एम मतलब मैसेंजर आरएनए को रीड करती हैं। और इसकी जो बड़े वाली लार्ज है, यानी सबसे बड़े जो बड़े वाली यूनिट होती है, वो पेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स बनाती है, यानी अमीनो एसिड्स की चेन बना देती है। तो वो जो अमीनो एसिड होता है वो एक के पीछे एक ऊपर ऐड होता चला जाता है, उसकी चेन बनाती है। अच्छा, राइबोसोम्स की यूनिट्स क्या करती हैं, न्यूक्लियस से चलती हैं न्यूक्लियर पोर्स की तरफ। पोर्स क्या होते हैं, बेसिकली छेद होते हैं ना। तो वो उससे न्यूक्लियर से निकलती है और न्यूक्लियर के छेद की तरफ चलती हैं, और कहाँ इकट्ठी हो जाती है, साइटोप्लाज्म में। ये जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, जो बीच में अगर आप देख रहे होंगे साइटोप्लाज्म का एरिया है सारा। ठीक है, जो भी ये लिक्विड है, किस काम के लिए, फॉर द पर्पस, यानी किस काम के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, है ना। राइबोसोम आ गया तो राइबोसोम का काम आ गया प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, प्रोटीन बनाने के काम आती है। अच्छा, जब ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो इनको दो यूनिट्स को अपने आप में सेपरेट हो जाती है। यानी कि जब क्या करती है बेसिकली, जब ये प्रोटीन बनाती है तो दोनों यूनिट साथ में आ जाती है, और जब प्रोटीन नहीं बनाती तो दोनों यूनिट अलग अलग हो जाती है। मतलब ये भैया वो आदमी है कि दो आदमी इकट्ठा होकर काम कर रहे होते हैं, जब काम करना है तो इकट्ठा हो जाते हैं, जब काम नहीं करना होता तो अलग चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फैंसी सा नाम दिया जाता है, असेंबल और डिसअसेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा होना, तो जब ये दोनों इकट्ठे होकर प्रोटीन बना रहे हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, उस केस में असेंबल हो गया। और डिसअसेंबल हो गया कि हट जाना, अलग हो जाना, जब वो प्रोटीन नहीं बना रहे होते तो हो गया डिसअसेंबल। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊं, तो ये नंबर एक यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर घुसते हैं, ये सारा साइटोप्लाज्म का एरिया है, न्यूक्लियस में जाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, और यहाँ से निकाल के ये लायर जो स्मॉल यूनिट है, और ये यहाँ से आगे पास ऑन हो जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स दोनों टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जैसा हमने देखा ही था कि यूकारियोटिक थोड़ी एडवांस सेल होती है और प्रोकार्योटिक इनिशियल फेज की होती है, हमने पिछले प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो पॉइंट इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, जो ज़्यादा एडवांस होगी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो यूकारियोटिक सेल्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में, उसके अंदर राइबोसोम्स। ठीक है, और प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, साइज कितना होता है, तो जैसे मैंने बोला था कि पिछली स्लाइड में बोला था कि कुछ बड़े और छोटे होते हैं, तो राइबोसोम्स जो होते हैं बेसिकली, इसके राइबोसोम थोड़े बड़े होते हैं यूकारियोटिक की, क्योंकि बड़ी नॉर्मली बड़ी सेल्स होती हैं, एडवांस होती हैं, तो इसके बड़े सेल होते हैं, और इसके होते हैं छोटे। अब बड़े होते हैं तो यही मान लेते हैं कि जिसका नंबर बड़ा, जैसे नंबर आपको, अगर आपके पास 99 मार्क्स आए तो आपके ज़्यादा हो गए, दूसरे फ्रेंड के 60 आए तो उसके कम हो गए, तो उस हिसाब से ज़्यादा और छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जो नंबर हो गया 80s, और छोटा हो गया 70s। एस जो है ना, ये एस यूनिट है मेजरमेंट की। जैसे हम वेट नापते हैं तो किलोग्राम में नाप लेते हैं, हम लिक्विड नापते हैं तो दूसरी उसमें नाप लेते हैं, जैसे कि है ना लीटर्स में नाप लेते हैं, इस टाइप से होता है। तो इसकी जो यूनिट होती है उसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक का राइबोसोम्स का डिफरेंशिएशन, इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।